आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, सोया हुआ भाग्य। बात पुरानी समय की है। किसी नगर में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था हिमानी। वह जितना सुंदर था उतना ही भाग्यहीन भी था। बेचारे के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। अब मामा मामी उसे पाल रहे थे। पाल कर रहे थे, सता रहे थे। सुबह उठते ही उससे झाड़ू बुहारी करवाते, रात के जूठे बर्तन साफ करवाते, उसके बाद जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजते। रात को जब वह थका मांदा घर आता तो उसे फिर से काम में झोंक दिया जाता। रात के समय जब सब लोग गहरी नींद में सो जाते, हिमानी चुपचाप आंसू बहाता। क्या मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा है? क्या मेरा भाग्य सोया हुआ है? इस प्रकार वह दुखी रहता। खैर, एक दिन की बात है। हिमानी जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में शहर पड़ता था। उसी रास्ते में एक चौराहा भी था। चौराहे पर एक मुनादी वाला ढोल बजा बजा कर कह रहा था, सुनो सुनो नगर के लोगों सुनो, हमारे राजा ने प्रतिज्ञा की है, जो कोई भी मोर परी का सुनहरा पंख लेकर आएगा उसी के साथ राजा अपनी राजकुमारी का विवाह करवा देगा तथा आधा राज्य भी सौंप देगा। राजकुमार बीमार है, वह मोर परी के सुनहरे पंख से ही ठीक हो सकता है। फिर ढोल बजने लगा, ढम ढमा ढम ढम। हिमानी को लोगों से पता चला कि कई बड़े बड़े राजकुमार मोर परी का पंख लेने के लिए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वे सब हार कर वापिस आ गए या फिर मर खप गए। हिमानी सोचने लगा कि वह मोर परी का पंख जरूर ढूंढेगा, उसका पंख लाएगा और राजकुमारी से विवाह करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह राजा के महल के पास पहुंचा। उसके कपड़े फटे पुराने थे, रूखे बाल जिन पर धूल जमी थी, पांव में जूते नहीं थे। वह दरबार में घुसने लगा तो पहरेदार ने रोका। ओ भिखमंगे, अंदर कहां जाता है? मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं हिमानी हूँ। मैं मोर परी का सुनहरा पंख ला सकता हूँ। आखिर हिमानी को भीतर जाने दिया गया। वह दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं मोर परी का सुनहरा पंख ला सकता हूँ। हिमानी को पान का बीड़ा खिलाया गया। राजा ने पूछा, और किसी तरह की सहायता? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे खाने पीने का सामान बनवा दीजिए, जोरों से भूख लगी है। राजा ने अपने एक दास से कहा कि वह हिमानी के लिए नए कपड़े और खाने की व्यवस्था कर दे। हिमानी ने नए वस्त्र पहने, भर पेट खाना खाया और खाने का कुछ सामान बांध लिया। उसमें बादाम के लड्डू भी थे। वह यह सामान लेकर चल पड़ा। जंगल, पहाड़ और नदियां आई, लेकिन वह चलता ही रहा। रात होते होते वह तालाब पर पहुंचा। चांद निकल आया था। चारों ओर सुनसान था। पेड़ भी डरावने लग रहे थे। विचित्र आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी एक अजगर उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया। हिमानी भागने लगा। अजगर ने जोरों की सांस ली। उसे रुकना पड़ा। हिमानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो अजगर भाई, मुझे मत मारो। क्यों ना मारूं? अजगर ने कठोर स्वर में कहा, मैं भूखा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। हिमानी ने जरा साहस बटोर कर कहा, तुम हमेशा तो जीव भक्षण करते हो, पर अगर आज मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊं तो, और वो भी बादाम के लड्डू। ऐसे लड्डू तुमने कभी नहीं खाए होंगे। इस प्रकार कई बार बादाम के लड्डू की महिमा और स्वाद का वर्णन करने पर अजगर लड्डू खाने को तैयार हो गया। फिर तो वह सारे के सारे लड्डू चट कर गया और जमीन पर लौटने लगा। ज्यादा खाने से उसे नींद आने लगी। हिमानी अब घने जंगल की ओर चला गया। रात को बड़े बड़े पुकेरू इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देने लगे। भूख और भय के कारण हिमानी का बुरा हाल हो गया था। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कई बार अपनी माँ को पुकारा, माँ माँ। हिमानी की माँ को गुजरे कई बरस हो चुके थे, पर जाने क्यों आज उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। उसका करुण विलाप चारों ओर फैलने लगा। थोड़ी देर के बाद तेज हवा का झोंका आया। वह कांप उठा। तभी उसे सामने एक नारी आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर में हवा शांत हो गई। वह नारी आकृति और पास आई।
उसकी आंखों से ममता झलक रही थी। बेटा, मेरा लाडला बेटा, उसने अपनी बाहें फैला दी। माँ, तुम? हिमानी को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ मेरे लाडले बेटे, मैं तेरी माँ हूँ। और माँ ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। हिमानी माँ के आंचल में सिमटता गया। वह रोता रहा। उसकी माँ उसे पुचकारने लगी। हिमानी बोला, माँ, क्या तुम मुझे मोर परी का सुनहरा पंख लाकर दे सकती हो? नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, मैं तुझे एक बांसुरी देती हूँ। इसे लेकर तू यहाँ से नीले पर्वत पर चला जाना। वह बहुत दूर दक्षिण में है। वही मोर परी रहती है। याद रखना, रास्ते में तरह तरह के लालच आएंगे, पर तू आगे चलते रहना। अंत में तुझे स्वर्ण पर्वत मिलेगा। उसके चारों ओर हीरे मोती चमक रहे होंगे। उन्हें छूना मत, नहीं तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। हाँ, यदि तू इस बांसुरी को बजाएगा तो मोर परी तुझ पर प्रसन्न होकर अपना एक स्वर्ण पंख तुझे दे देगी। हिमानी खुशी खुशी चलने लगा। एक एक करके कई दिन बीते। आखिर वह नीले पर्वत पर पहुंच ही गया। फिर वह स्वर्ण पर्वत के पास पहुंचा। हवाएं गा गाकर कहने लगी, ओ हिमानी, देख ये अनमोल हीरे मोती हैं। इन्हें तू ले जा। इससे तू धनवान बन जाएगा। जीवन आराम से कटेगा। हिमानी उन हीरे मोतियों की चकाचौंध देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मन में लालच आने लगा, पर तभी उसे माँ की बात याद आ गई। वह आगे बढ़ गया। आवाजें गूंजती रही। 2 दिन के बाद वह नीले पर्वत पर था। नीले पर्वत पर मोर ही मोर थे। ऐसे ऐसे मोर जो नाचते गाते थे। हिमानी को बहुत अच्छा लगा। उसने बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी का स्वर मधुर था, साथ ही जादुई भी। सारे मोर मुग्ध होकर नाचने लगे। उसी समय उड़ती हुई मोर परी वहां आई। वह आकर हिमानी के सामने खड़ी हो गई। वह बहुत सुंदर थी। उसके चारों ओर सोने के मोर पंख थे। उसने कहा, हिमानी भाई, अपनी बांसुरी बंद कर दो। यदि तुम बांसुरी बजाते रहोगे तो मेरे ये प्यारे प्यारे मोर मर जाएंगे। हिमानी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और बोला, मोर परी, तू बहुत दयालु है। मुझे अपना एक सुनहरा पंख दे दे। मैं अपने राजकुमार को अच्छा करूंगा। मोर परी बोली, हिमानी, मैं अपना एक पंख तुझे अवश्य दे देती, पर क्या तू चाहेगा कि मैं सारी उम्र पीड़ा से करहाती रहूं? क्या मतलब? मेरा एक एक पंख मेरे शरीर का अंग है। इसे तोड़ूंगी तो घाव हो जाएगा और फिर मैं मर भी सकती हूँ। मोर परी ने आंसू बहाते हुए कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा होगा। हिमानी ने दुखी होकर कहा, एक को जीवन मिलेगा और दूसरे को मृत्यु। इससे क्या फायदा? अच्छा मोर परी, मैं तुझे कष्ट देकर अपनी भलाई नहीं चाहता। मैं वापिस जा रहा हूँ। मेरी मोर परी, मैं बहुत ही भाग्यहीन हूँ। शायद मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। कहते कहते हिमानी की आंख भर आई। मोर परी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हिमानी, तू बहुत दयालु है रे। ले मेरा सुनहरा पंख। ऐसा कहकर उसने अपना एक पंख निकाल कर हिमानी को दे दिया। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता, हिमानी ने करुण स्वर में कहा। हिमानी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। मुझे कुछ नहीं होगा। आओ, आज तुम्हें मोरों का सामूहिक नृत्य दिखाऊं। हिमानी वहीं बैठ गया। मोर नाचते गाते रहे। पता नहीं उसे कब नींद आ गई। जब वह जागा तो वह अपने नगर में था। उसके पास मोर परी का सुनहरा पंख भी था। पंख छिपाता वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा। राजा को सुनहरा पंख दिया। राजा ने राजकुमार के शरीर पर जैसे ही पंख फिराया, राजकुमार स्वस्थ हो गया। राजा ने खुश होकर हिमानी को आधा राज्य दे दिया और राजकुमारी के साथ उसका विवाह करवा दिया। इस प्रकार हिमानी की सच्ची लगन, मेहनत और उसकी अच्छाई ने आखिरकार एक दिन उसके सोए हुए भाग्य को जगा ही दिया। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।